What a news for PSL fans. सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीव स्मिथ को डायरेक्ट साइन कर लिया है. व्हाट अ प्लेयर दैट इज. मतलब टॉप नॉच प्लेयर को जब आप पीएसएल में लेके आ रहे हो, और वैसे भी उनकी बातों से जो ओजी ग्रुप के ओनर हैं हमजा साहब, उनकी बातों से भी लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है. उन्होंने बोला था कि हम ओजी कोच लाएंगे. उनका टिम पेन उनका कोच है, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट की तरफ जाएंगे, यानी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पिक करने के जाएंगे. वो चाहे यंग टैलेंट हो, चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, तो दे आर गोइंग फॉर स्टीव स्मिथ. और स्टीव स्मिथ आ रहे हैं सियालकोट स्टैलियन की तरफ से खेलने, पीएसएल में अपना रंग जमाने. बहुत बड़ी साइनिंग है ये, डायरेक्ट साइनिंग है. पाकिस्तान में किसी की तरफ वो नहीं गए, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए. प्रोबेबली ही विल लीड द साइड एज वेल, मुझे ऐसे लगता है. और बहुत अच्छी एडिशन है, जैसे वो फॉर्म में है अभी. ऑस्ट्रेलिया ने तो भाई साहब ट्रिक मिस की है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट लाइफ की फॉर्म में है. टी20 की बात कर रहा हूं स्पेशली. उनको साथ आपको लेके जाना चाहिए था टी20 स्क्वाड में. और स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं, आपको जरूरत थी. जिस तरह से आप एक्सपोज हुए हो पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, बट यू नीड स्टीव स्मिथ इन द टीम. बट आपने तो कैच इन नहीं किया, लेकिन मौके पर चौका मारा है. पीएसएल की मैनेजमेंट ने, सियालकोट स्टैलियंस ने भाई साहब डायरेक्ट साइन किया है, और एक बहुत बड़ी साइनिंग है भाई साहब. इस बार जो है ना ऑक्शन होगी, और प्लेयर्स अच्छे अच्छे आने वाले हैं. और मैं अगेन, अब तो ऑक्शन सिस्टम आ रहा है, ये एक साल निकालो, ये तो हमारा साथ क्लैश हो जाएगा ना आईपीएल के साथ. बट वी हैव टू, मतलब क्लैश नहीं करना. हमें आईपीएल के टाइम पे पीएसएल नहीं करवानी. हमें पीएसएल अपने एग्जैक्ट टाइम पे जनवरी फेब में करवा के खत्म करना है. बिकॉज जो क्वालिटी और हाई क्लास प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलते हैं, वो पीएसएल भी खेल सके, और विंडो टाइम फ्रेम की टकरा ना सके. क्योंकि सबका जो है ना इंटरेस्ट आईपीएल खेलने में होता है, बिकॉज पैसा मिलता है. अभी पीएसएल को उतना बड़ा ब्रांड बनने में टाइम लगेगा. पीएसएल आईपीएल में बहुत सारे स्टेक होल्डर, ब्रॉडकास्टर्स अवेलेबल हैं जो पैसा लगाने के लिए अवेलेबल. बड़ी कंट्री है, बड़ी मार्केट है. अभी पाकिस्तान की उस तरह से बड़ी मार्केट नहीं है, ठीक है. तो पाकिस्तान की अभी टीम्स भी 8 अब हुई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी ग्रो करेगा, चीजें और बेहतर होगी वक्त के साथ. लेकिन आपको जो टाइम फ्रेम है वो आईपीएल के साथ आपको नहीं करना. स्टीव स्मिथ के फैंस तो भाई साहब ओवर द मून है यार. एक ऐसा प्लेयर जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक ऐसा नाम बनाया है, गोट लिस्ट में वो आते हैं. विराट कोहली से सवाल हुआ था कि हु इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन इन दिस जनरेशन, ही सेड स्टीव स्मिथ. की जो अडेप्टेबिलिटी है इस फॉर्मेट में, वो इंसेन है. उस बंदे ने ओडीआई से रिटायरमेंट दी, बिकॉज ये ओजी माइंडसेट आपको बता रहा हूं कि वो बंदा ओडीआई से रिटायर, चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट जो था, मोहम्मद शमी की फुल टॉस मिस कर दी, और उनको लगा इट्स टाइम टू गो. मतलब ये माइंडसेट है, ठीक है. हमारे इंडिया में देख लो, हमारे सब कॉन्टिनेंट में मतलब 40-40 साल के हो जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है खेलना. प्राइम एग्जांपल शुएब मलिक, ठीक है. उसके बाद स्टीव स्मिथ ने भाई साहब छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने टी20 क्रिकेट को नहीं छोड़ा. अपनी परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक में. जो जो टूर्नामेंट्स ऐसे टी20 में उन्होंने 100 लगाया, यहाँ पे बीबीएल में उन्होंने 100 लगाया, और किस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है भाई साहब. एशेज में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद आखिरी टेस्ट में सेंचुरी भी लगाई स्टीव स्मिथ ने, ठीक है. उसके बाद आके आप सिडनी सिक्सर की तरफ से ओपन किया, और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और उसका उनका रिवार्ड मिला. सियालकोट स्टैलियन ने डायरेक्ट साइन किया. बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है. मैं और चाहता हूँ कि और भी जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं वो भी डायरेक्ट साइनिंग करें, कोई ना कोई एक करे डायरेक्ट साइनिंग. और एक और खबर निकल के आ रही है कि मतलब पहले तो स्पेकुलेशन थी ना कि शायद बाबर आजम पिशावर से नहीं होंगे, बट जो आजकल की ताज़ा तरीन खबरें हैं, और जैसे वो ट्वीट्स कर रहे हैं जावेद अफरीदी, तो बाबर तो कहीं नहीं जा रहे भाई साहब. साइम को नहीं रिटेन कर रहा पिशावर, बाबर के साथ पिशावर जाएगा. साइम को क्या ऑक्शन में लेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन स्टीव स्मिथ भाई साहब बहुत अच्छी एडिशन है, पीएसएल के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. और वो कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट ऐसा, आपने कभी ग्लिम्सेस देखे होंगे कि यार अक्सर वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती है कि जब ओजी नहीं कुछ कर पाते तो वो अपना बल्ला मारते हैं. मतलब इतनी बड़ी टीम, एवे नहीं वो वर्ल्ड कप 5 जीत गए हुए. स्टीव स्मिथ का हर क्रूशल वर्ल्ड कप में उनका रोल देखें. 2015 में जब वो यंगस्टर्स थे, उन्होंने सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाई इंडिया के अगेंस्ट. तब इंडिया की टीम बहुत अच्छी थी, एमएस धोनी लीड कर रहे थे. स्टार्ट अच्छा किया, वहां से प्रेशर ऑब्जॉर्व करके सेंचुरी बनाई. उसके बाद फाइनल में अपना कंट्री थ्रू आउट द टूर्नामेंट. आप क्वार्टर फाइनल देखो, पाकिस्तान के अगेंस्ट 70 ऑड रन, सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी, उसके बाद फाइनल में 40 to 50 रन. तो मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन देखो टेस्ट
क्रिकेट में, WTC में, जब जहां जहां पे उनको मौका मिला उन्होंने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगर वो सियालकोट स्टैलियन को लीड करेंगे, उनका काम है, क्योंकि जब आप ओजी को लेके आते हो ना तो वो भाई सब ब्रांड बना देता है चीज़ों को, ठीक है। तो वो कहते हैं लाहौर ने क्यों स्ट्रगल किया, मेरे ख्याल में लाहौर ने इस वजह से भी स्ट्रगल किया अपने अर्ली डेज में कि वो शायद किसी अच्छे प्लेयर्स को वो पिक नहीं कर पाई, या वो उस माइंडसेट को पिक नहीं। हाँ, ब्रेंडन मैकलम थे, बट ब्रेंडन मैकलम और ओजी फर्क तो है ना भाई। ओजी के पास भाई कितनी ट्रॉफीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 5 वर्ल्ड कप है, हर 2 साल के बाद वो वर्ल्ड कप जीतते हैं। तब वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं जब उनकी फॉर्म भी पुअर होती है, वो बिल्कुल नीचे लगे होते हैं। तो ओजी बिल्ट डिफरेंट, आप उनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। यस, पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी सीरीज नहीं रही ऑस्ट्रेलियंस की, लेकिन आई स्टिल फील कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छा चांस है सेमी और फाइनल में जाने का। ठीक है, अभी 1-2 कॉम्बिनेशन में चेंजिंग भी होगी बैटिंग में, बट अगेन स्टीव स्मिथ इज अ ग्रेट साइनिंग फॉर PSL फ्यूचर। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक बड़ा प्लेयर स्टीव स्मिथ के कह लिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि उसको IPL में कोई पिक नहीं करता, तो नहीं करता भाई साहब, इसमें क्या। लेकिन अभी करंट फॉर्म देखें, वो बंदा रिटायर्ड प्लेयर नहीं है, वो 2 फॉर्मेट खेलता है। एक फॉर्मेट को उसने 25 में ही अलविदा कहा है, लेकिन वो T20 खेल रहा है, और जिस तरह से वो स्लॉगिंग और हिटिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलियन की बाउंसी पिचेस पे, तो ये पिचेस तो उसके लिए है कोई शय नहीं, ठीक है। और एक ऑस्ट्रेलियन का टच भी आता है। स्टीव स्मिथ, अब यंगस्टर जो आएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, दूसरी टीमों की तरफ से, पाकिस्तान की ये जो लीग होने जा रही है इस बार PSL 11, ये बहुत कंपिटेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स आएंगे। जब आप प्लेयर्स का पोल बड़ा हो जाता है तो कंपटीशन भी बड़ा हो जाता है, और एक नई फैन बेस भी जुड़ती है और नई राइवलरीज भी बनती हैं, ठीक है। इन्होंने तो डायरेक्ट साइन कर लिया है। जो हैदराबाद की स्पेकुलेशन थी कि दे आल्सो गो, वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तानी प्लेयर कोई अच्छा सा मिल जाए। शायद अगर साइम रिटेन ना हुए, रिटेन तो नहीं हो गए साइम, पिशावर ने पिक ना किया इन ऑक्शन, तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद साइम अयूब के साथ इनकी डील बन जाए, बिकॉज ऑक्शन इज ऑन द कॉर्नर, ऑक्शन इज ऑन द कार्ड्स, वर्ल्ड कप इज ऑन द कार्ड। वैसे वर्ल्ड कप के बीच में ऑक्शन अनयूजुअल है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं तो जा रहे हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ, ही इज जेम ऑफ प्लेयर, वे लॉट ऑफ यंगस्टर, मतलब जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे उनको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है PSL फैंस के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।